नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशा ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक थ्योरम प्रूव कराने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में आती ही आती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आइए इस थ्योरम को करते हैं। बच्चों, इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस थ्योरम को कई किताबों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ और बहुत ध्यान से आपको समझना है। निश्चित तौर पर ये प्रमेय आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कथन दिया हुआ कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो पहले तो आपको हम यहाँ बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये ऐसे हुआ, एक 90 अंश का कोण होगा हमारे पास। बाय द वे हमने ये कोण ले लिया बी, ये ए ले लिया, ये सी ले लिया। तो एक कोण आपको 90 अंश का मिल जाएगा, तो उस कोण को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, अब इन्होंने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको हटाता हूँ और हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ज्ञात। मुझे क्या ज्ञात है, मतलब आपको कथन में क्या चीज गिवन है, क्या पता है। तो इन्होंने कहा एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल थ्योरम है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया। यहाँ हमने लिखा ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी। ये हो गया समकोण। ये चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ओके, तो जब कोण एक 90 हो गया तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अब बच्चों, कर्ण हम कैसे पहचानेंगे। तो कक्षा 9 में हमने प्रमेय पढ़ी थी कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने की, बड़ी कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, या कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये 90 अंश का कोण हुआ, तो बाकी के जो कोण होंगे वो 90 से कम होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इकलौता 90 अंश है, तो ये दोनों 90 अंश से कम होने वाले हैं। तो ये जो भुजा होगी ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ठीक सामने का कोण हमारे पास सबसे बड़ा कोण है। तो ये कर्ण भुजा हमारे पास है, ये कर्ण भुजा होगी, ये लंब हो जाएगी और इसको हम आधार कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ण भुजा का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ये बराबर है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा बची कौन सी हमारे पास, ए बी और बी सी। तो बच्चों एक भुजा हमारे पास बची ए बी और एक बची बी सी। तो ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, आपको समझ आया होगा। अब बच्चों, सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। हम करेंगे यहाँ पर रचना करते हैं। रचना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, एक यहाँ से लंब डालते हैं ऐसे। ये देखिए, ये लंब डाल दिया हमने, बी डी लंब डाला हमने ए सी भुजा पर। तो यहाँ लिख देंगे बी डी लंब ए सी पर हमने खींचा। ये तो हो गई रचना। ये थ्योरम 2 स्टेप में पूरी होगी, बहुत ही सरल है, बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर। अब बच्चों हम उत्पत्ति लिखने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो त्रिभुज होंगे हमारे पास। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और उसके साथ में एक छोटा त्रिभुज, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज, उसके साथ में ये छोटा त्रिभुज। तो बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ पर समरूप सिद्ध कर देंगे और जब समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम आसानी से ले लेंगे। और भुजाओं का अनुपात लेने के लिए आपको जबरदस्त ट्रिक अपनानी पड़ेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्लीज इसकी ट्रिक देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। वाह, अब हम छोटा वाला त्रिभुज देते हैं, ये वाला ए डी बी। ए डी बी में चलिए क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाए जाते हैं आपको। तो
एक ये हमने क्या किया है, ABC बना दिया, ये देखिए ABC बना दिया, ठीक है। और एक बनाएंगे ABD, तो एक त्रिभुज हमने ABD बना दिया, ऐसे देखिए एक त्रिभुज ABD बनाया हमने। भाई क्या हो रहा है, ये ABD बनाया, ओके, ABD हमने बना दिया। या आप उसको यहाँ पर ना भी बनाए तब भी आप आसानी से लिख सकते हो, बहुत कैसे देखेंगे बहुत देखिएगा। एक ये बड़ा सा त्रिभुज हमारे पास है, तो इसका ये वाला कोण इस छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, कोण A बराबर कोण A, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। बहुत ही सरल थ्योरम है, उभयनिष्ठ, सिंपल सी बात है। दूसरी बात देखिए, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण B 90 है और इस छोटे वाले में कोण D 90 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण D बराबर 90, ये हमको ज्ञात है। यहाँ तो ज्ञात था, यहाँ हमने रचना से बना लिया। अब देखिए कोण कोण समरूपता के नियम से, यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। अब कोण कोण समरूपता का जब नियम अपना देंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADB, ओके। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं बाई CPST, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग सदैव बराबर होते हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात लिखने के लिए हमको जबरदस्त ट्रिक अपनानी पड़ेगी, उसको यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक बार हमने त्रिभुज ABC बनाया, ये देखिए। अब हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे ABD, लेकिन ABD के नाम लिखने के लिए छोटी सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में एक कोण हमारे पास कॉमन है, A। तो बच्चों यहाँ पर A ऊपर की ओर लिखा हुआ ना हमने, तो हम यहाँ पर भी A ऊपर की ओर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। फिर बड़े वाले त्रिभुज में हमारा B समकोण था और छोटे वाले में हमारा D समकोण है, तो जिस साइड में हमने B लिखा है उस साइड में हम D लिख देंगे। और हमने क्या लिया था ABC, तो ये हो गया, फिर हो गया ADB, तो A और D आ चुका है बच्चों, B यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, दोनों त्रिभुजों में जो कोण कॉमन था उसको ऊपर की साइड में, मतलब सेम साइड में हमने लिख लिया, और दोनों में जो 90 था उनको भी सेम साइड में लिख लिया, बाकी जो बचा था उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जमाना है, बहुत आसानी से क्या करेंगे देखिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में ABC और ADB में एक भुजा हमारे पास कॉमन है, AB और AB। तो बच्चों यहाँ पर AB ये भुजा है और यहाँ पर AB ये भुजा है, तो इस वाले त्रिभुज में AB लंब का कार्य कर रही है और इस वाले में कर्ण का कार्य कर रही है। इसका मतलब पहले त्रिभुज का लंब और लंब लेंगे और फिर क्या करेंगे, कर्ण और कर्ण लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, देखिए जरा यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लंब बटा लंब, मतलब AB बटा AD, ओके। इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब। अब बराबर क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का कर्ण बटे इस त्रिभुज का कर्ण। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हम कैंची की गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो बच्चों हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। एक इक्वेशन आपके पास बनकर आ गई है, इसको ऐसे आप रख लीजिए। अब आप दोबारा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC व अब की बार हम ये त्रिभुज लेंगे BDC में, फिर से इनको समरूप दिखा देंगे आप, ओके। तो बहुत ही आसान है। अब आप ABC में और BDC में देखिए बच्चों, आपके पास C कोण समकोण है, सॉरी कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण C, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, मतलब दोनों जो त्रिभुजों में कॉमन है उसको उभयनिष्ठ लिख देंगे। उसके बाद बड़े वाले का कोण B और छोटे वाले का कोण D 90 है, तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कोण कोण, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण कोण से त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज BDC। अब हमारे ये दो त्रिभुज
आसानी से समरूप हो गए हैं। अब बच्चों इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात हम लिखने वाले हैं, उसी ट्रिक को अपना कर लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों फिर से मैं यहाँ पे त्रिभुज बताता हूँ। अब हमने क्या किया, बड़े त्रिभुज का ABC ऐसे लिख लिया। अब मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मैंने हटा दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ABC में ये लिख दिया हमने। अब इस बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में कोण C हमारा कॉमन है, तो बच्चों कोण C यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है, तो आप कोण C को इस साइड पे लिख दीजिए। उसके बाद कोण B 90 है, यहाँ कोण D 90, तो बच्चों कोण B यहाँ पे लिखा हुआ, तो कोण D यहाँ लिख दीजिएगा। अब DC आ गया है, तो हमारे पास केवल B बचा है, B को आप ऊपर टांग दीजिए। अब दोनों त्रिभुज हमारे पास ऐसे बनते। ये कोई लिखने में आपका यूज नहीं होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप इसको आसानी से वास्तविक थ्योरम को लगा सकते हैं। आपकी थ्योरम बिल्कुल गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही थ्योरम एक ही बार मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ क्या देखते हैं, इस वाले दोनों त्रिभुजों में हमारे पास यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये BC भुजा आ रही है और ये BC भुजा आ रही है, तो इसका मतलब कॉमन भुजा कौन सी है, BC। अब BC भुजा को पकड़ लीजिएगा। देखिए BC यहाँ पर किसका काम कर रही है, आधार का काम कर रही है, ओके। और यहाँ BC भुजा कौन सा काम कर रही है, कर्ण का काम कर रही है। इसका मतलब इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार बराबर इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण। बस यहाँ पर आसानी से अनुपात बना लेंगे, हमारी त्रिभुज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज का आधार लिखिए BC बटे इस त्रिभुज का आधार कितना है CD। अब इस त्रिभुज का कर्ण कितना है AC और इस त्रिभुज का कर्ण कितना है BC। आप कैंची की गुणा कर दीजिए, तो बच्चों BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू AC। आपके पास ये इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, बहुत ध्यान से देखिए आप। अब आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए बायां पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष में जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आसानी से। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, AD इंटू AC CD इंटू AC, तो AC आपका कॉमन है, ओके। अब ये बचा AD प्लस CD। अरे भाई AC कॉमन ले लीजिएगा तो AD और CD नहीं बचेगा क्या, कुछ और थोड़े आएगा। तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अब AD और CD देखिए कहाँ है, AD आपकी ये भुजा है और CD आपकी ये भुजा है, तो AD और CD को आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर AC मिलने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, बहुत ध्यान से देखिए। आप यहाँ देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पर रूट हो जाती है। तो ये रही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको 1 या 2 बार आसानी से देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं, और इसको आप यहाँ पर करिए। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ आपको हम थ्योरम ही कराने वाले हैं। आप इसको 1-2 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी।